चलिए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, वह बड़े भी उसी परिवार में हुए और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। उन्होंने सादगी को छोड़ा नहीं। जब वे प्रधानमंत्री बने तब भी वह उसी सादगी में रहते थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। उनकी जो विनम्रता थी वही उनकी विनम्रता, सादगी और जो सरलता थी वही उनकी एक विशिष्टता भी थी और लोगों को यह सारी बातें हैं वह आकर्षित करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो शास्त्री जी का व्यक्तित्व हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनके व्यक्तित्व जैसा ही उनका भी व्यक्तित्व था। और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी और बापू से ही प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं डॉक्टर भगवान दास के व्यक्तित्व से लाल बहादुर शास्त्री जी इतने प्रभावित हुए कि वह उनके आदर्शों पर जीवन भर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे और गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते और डॉक्टर भगवान दास के दिखाए हुए रास्ते पर वह खुद तो चलते थे किंतु दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने की, अहिंसा का पालन करने की, विनम्र रहने की और अपने कर्म के प्रति वफादार रहने की सीख देते हुए सभी को उसी आदर्शों पर चलने को वह प्रेरित करते रहते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। शास्त्री जी के संबंध में लेखक कहते हैं कि मुझे बाइबल की एक युक्ति याद आ रही है। उक्ति यानी कि एक श्लोक याद आ रहा है। श्लोक, एक पंक्ति याद आ रही है कि जो शास्त्री जी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, कि जो विनम्र है, जो दूसरों का आदर करते हैं, वही आगे पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। शास्त्री जी ने हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारे देश में, उसमें उन्होंने तब भाग लिया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। जैसे ही गांधी जी ने बुलाया वैसे ही वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद जो विद्यापीठ है वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई है, अपनी शिक्षा पूर्ण की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। देश की आज़ादी और जो सामाजिक कार्य थे उनकी ओर उनका मन हमेशा लगा रहता था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। इसका परिणाम, इसी चिंतन का परिणाम था कि वह सन 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे और उस लोक सेवा मंडल के वह जीवन भर उसके सदस्य रहे। उसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार का जो काम में अपने आप को लगाया। अछूतो यानी कि जिसको लोग
छूते नहीं, जिसके प्रति भेदभाव की नीति अपनाते हैं, ऐसे जो गरीब लोग हैं उसके प्रति जो शास्त्री जी को बहुत ज़्यादा है वह लगाव था और उन्होंने इस अछूतों का उद्धार करने के लिए भी कई सारे कार्य किए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया और वहीं से शास्त्री जी का जीवन का एक नया अध्याय, उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। सन 1930 में जब गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इसके बाद जो शास्त्री जी ने जेल की जो यात्राएं की वह निरंतर 1942 में जो भारत छोड़ो हिंद छोड़ो जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन तक चलती रही। शास्त्री जी कई सारे जो आंदोलन में भाग लेते और उस आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल जाना पड़ता, तो ऐसा बार बार हुआ। आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 सालों के दौरान वे 7 बार जेल गए। सन 1930 से लेकर सन 1942 तक यह जो 12 साल का समय है उसमें वह 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। इसी से यह अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि वह देश को आज़ादी दिलाने के लिए वह कितने तत्पर थे। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1932 में जो किसान द्वारा जो आंदोलन किया गया उनमें उन्होंने भाग लिया और जो दूसरी जेल है उन्हें उस आंदोलन में भाग लेने के कारण हुई। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। सन 1942 में जब वो जेल में गए तब उनको 3 वर्ष की जेल हुई, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी, जो उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। और इसी के दौरान जहां शास्त्री जी गांधी जी के दिखाए हुए रास्तों पर खुद चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर लोगों की सेवा भी कर रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के वह सचिव बने और इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों के प्रति उनके मन में अपार भावना थी, उनको किसानों के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इसके कारण किसानों की दशा का कि इनका जीवन कैसे चल रहा है यह सब देखने वाली एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। पूरी लगन से उन्होंने काम करके अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने जो जमीन पर जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उन पर विशेष उन्होंने भार दिया। उन्होंने बताया कि यह सब किसानों के पास से नहीं लेना चाहिए। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इसके बाद के जो 6 वर्ष थे उनसे वे इलाहाबाद की जो नगरपालिका है उनसे किसी न किसी रूप में वह जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया।
लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी को जो नागरिकों की समस्या है उनको सभी को करीब से दिखाया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। वह खुद एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और लोगों के इतने संपर्क में थे, इसके कारण उनको ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब उनके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया और उसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका में जो वह कार्य करते थे, इसके कारण वह जन सेवा का अनुभव भी ले सके। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्यरत रहने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। लोकतंत्र की इस इकाई में नगर पालिका में रहते हुए उन्हें लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वह भी जानने को मिली और शास्त्री जी ने उनका निराकरण व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित होकर उन्होंने उन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया और सभी लोगों से परिचित भी हुए और लोगों की समस्याओं से भी वह अच्छी तरह परिचित हुए। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। इनकी यही मेहनत, निष्ठा और लगन के कारण संयुक्त प्रांतीय अध्यापिका संहिता से वह निर्वाचित भी हुए और वह 1937 में हुए थे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई और सही तरीके से अगर देखा जाए तो यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत भी हुई। राजनीति के उनके जीवन की यहीं से शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ और उसकी यह जो यात्रा थी उनका समापन देश के प्रधानमंत्री पद पर जाकर खत्म हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी समझ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया था और राजनीतिक गुरु लाल बहादुर शास्त्री जी को मानते हुए उन्होंने कहा भी था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और इंदिरा गांधी जी ने खुद ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मार्गदर्शन के नीचे ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। तो ये आगे का पाठ है, हम अगले वीडियो में जानते हैं।